बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड वीर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो प्रीवियसली हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टेबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, विंड क्या होती है, स्टॉर्म क्या होता है, हरक्यूलियम क्या होता है, ठीक है। हमने ये पूरी स्टडी करी, हमने पैटर्न ऑफ रेनफॉल पढ़ा, ठीक है, रेनफॉल क्या होती है, रेन क्या होती है, हमने पूरा स्टडी किया। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज के बारे में पढ़ा, डिफरेंसेस पढ़े हमने। सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, देखो ये तो टेक्निक वैसे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बट आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए विद डायग्राम की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता है होना चाहिए कि वाटर की कॉम्पोजिशन क्या होती है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब दे रखा है, आप थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल बेसिस पूरा याद मत करना, बस टोटल सम याद रख लेना। ठीक है, दैट द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज 71% ऑफ टोटल अर्थ वाटर। ठीक है, अर्थ में 71% क्या है आपका टोटल वाटर ही वाटर है, बाकी सब क्या है, लैंड है, रेस्ट रिमेनिंग इज लैंड। ओके, जिसमें से 71 में से भी 97% क्या है आपका टोटल वाटर। 2.7% फ्रेश वाटर आता है, फ्रेश वाटर जो ग्लेशियर से आता है, ठीक है, वो वाला वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, या ठीक है, या टेक्निक आप जैसे बोल लो। ठीक है, क्या होता है ये नाम कैसे पड़ा ये हम पढ़ेंगे। देखो, इट इज़ अ टेक्निक टू कैप्चर एंड स्टोर द रेन वाटर एंड देन यूज इट फॉर द गुड पर्पस, लाइक सही काम के लिए यूज करना। दिस इज द होल आइडियोलॉजी ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, क्या करना, रेन वाटर को कलेक्ट करना, फिर उसी रेन वाटर को क्या करना, यूज़ करना किसी अच्छे काम के लिए, जैसे कि आप किसी गुड पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हो, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो, हॉस्पिटैलिटी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, देन इट इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन मेजर चीज़ें हम पढ़ेंगे। हाउ मतलब ये कैसे होता है, दूसरा एडवांटेजेस, आखिर इसके क्या एडवांटेजेस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के क्या एडवांटेजेस है, क्या यूजफुलनेस है। ठीक है, एंड थर्ड इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि आपने बचपन से ही पढ़ रखा है, ठीक है, पर ये बात अलग है आपको कभी याद नहीं होता। हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज डन। देखो, अभी मैंने जो बताया, हमें करना क्या है टेक्निक में, हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना है। अब रेन वाटर को कलेक्ट करना है और उसे यूज़ करना है अलग अलग पर्पसेस के लिए। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आती है, रेन वाटर को कलेक्ट कैसे करेंगे, भाई रेन तो हर तरफ है, ठीक है, हर तरफ डब्बा लेके तो नहीं पहुँचोगे ना, डब्बा लेके तो पहुँचोगे नहीं आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या होता है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरीके से पाइपलाइंस डली होती है, वाटर पाइपलाइंस डली होती है, कि जो टेरेस से आने वाला जितना वाटर होता है, टेरेस पे जितना रेनफॉल वाटर आएगा, ठीक है, वो पाइपलाइन क्या कर लेगी, कैप्चर अप कर लेगी और वो अंडरग्राउंड टैंक में फिल अप हो जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं उनमें वो रेन वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, दैट अंडरग्राउंड टैंक इज कनेक्टेड टू दी एग्रीकल्चर इरीगेटर्स, ठीक है, जो पाइपलाइंस होती हैं उसके ट्यूबवेल से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, ताकि वही रेन वाटर जो अंडरग्राउंड में प्रेजेंट था, ठीक है, वही रेन वाटर फाइनली यूज होगा किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। ओके, सो इट्स लाइक दिस, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्या किया, यहाँ से रेन वाटर कलेक्ट हुआ इस पाइपलाइन से, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक हमारे घर की पाइपलाइन से भी कनेक्टेड है और दूसरा साइड उसके एग्रीकल्चर पर्पसेस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पानी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जितना पानी आप इनटेक कर रहे हो उतना ही पानी क्या हो रहा है, आउटटेक हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप वाटर वेस्ट नहीं कर रहे हो इससे। ठीक है, यू आर यूजिंग दैट वाटर इन अदर फॉर्म्स लाइक एग्रीकल्चर फॉर्म, हॉस्पिटैलिटी फॉर्म्स, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या हुआ एडवांटेज, मान लो आपने स्कूल में बॉटल में पानी लेकर भर के लेकर गए हो, ठीक है, आपने आधा बॉटल पानी पिया, आधा नहीं पिया, लेकिन आधा आपने घर आते ही उसको किसी चीज़ में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने इस टेक्निक से क्या किया, आपने वाटर लॉस प्रिवेंट किया। ठीक है, पानी बर्बाद ना हो, यानी रिड्यूस लॉस ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर नेचुरल रिसोर्स होती है उससे लॉस होने से बचाया है। ठीक है, कैन यूज एज एन एमरजेंसी पर्पसेस, ठीक है, एमरजेंसी पर्पस के लिए भी ऐसा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, रिचार्जेस द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने का क्या मतलब है, देखो अंडरग्राउंड टैंक्स में ऑटोमेटिकली पानी कभी नहीं आता है, वो आता है सिर्फ और सिर्फ रेन से ही। जब बारिश होगी तभी अंडरग्राउंड टैंक्स फिल अप होते हैं, रिचार्ज होते हैं, फिल होना, रिचार्ज होना। ठीक है,
तभी रिचार्ज होते हैं, फिर उसके बाद यूज़ होता रहता है वो पूरे टाइम। जब फिर उनका वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, फिर से रेन होगी, फिर से वो फिल अप हो जाएंगे, फिर से रिचार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हो रहा है। ओके, चेक्स द सॉइल इरोजन, ठीक है। बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि वो सॉइल इरोजन के ऊपर बहुत प्रॉपर मेजर्स लेने के काम आता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो सॉइल इरोजन का मतलब है, आपको पता है, आप ज्योग्राफी में स्टडी करते हो, सॉइल की लेयर्स होती हैं, ठीक है। बट जो टॉप मोस्ट लेयर होती है विच इज़ हाईली फर्टाइल इन नेचर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट, जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो जब नेचर में बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लग जाती है, वैनिश होने लग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप रेन वाटर को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, मल्टीपर्पस में ला रहे हो, तो सॉइल इरोजन जो फास्ट होता है प्रोसेस आमतौर पर नेचर में, वो कम होता है, ठीक है। एडवांटेजेस, 4 एडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ाए, ठीक है। हाउ पढ़ लिया, कैसे होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टेक्निक क्या है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। एडवांटेजेस क्या है ये भी आपको समझ आ गया। फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस पहला तो ये, सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर, सेलुलर का क्या मतलब था, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सेलुलर वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला, सेलुला का मतलब होता है सेल, ठीक है। मतलब देखो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वाटर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 95 to 97% वाटर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर पानी नहीं होगा तो सेल की प्रोबेबिलिटी टू लिव विल बी वेरी वेरी लेस, यस। तो सेलुलर प्रोसेस के लिए वाटर एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है, इट इज़ अ वाइटल रोल होता है पानी का, ठीक है। सेकेंड इज केमिकल रिएक्शन, आपकी बॉडी में जितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, बॉडी के बाहर जितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, एनवायरनमेंट में जितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो पानी के बिना पूरी ही नहीं होती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखते हो, वाटर साइकिल जो आपका हो रहा है वो वाटर की मदद से हो रहा है। अरे पानी नहीं होगा तो वाटर साइकिल क्या होगा, कुछ नहीं होगा वाटर साइकिल, सिंपल सी बात है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, खाना जो है आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है, किसकी मदद से जाता है, अब आप बोलोगे ब्लड, वाह बेटा वाह, बेटा ब्लड की मदद से तो जाता है, लेकिन ब्लड में भी क्या होता है, ब्लड में भी तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी ही होता है ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो खाना ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, पानी ही तो कर रहा है ना, ठीक है। टर्जिडिटी, देखो टर्जिडिटी का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन ना होना, ठीक है, पानी की कमी ना होना, बॉडी टर्जिड रहना, ठीक है, पानी हर तरफ बॉडी के हर एक सेल में पहुंचे, हर एक टिश्यू में पहुंचे, दैट इज नोन एज टर्जिडिटी, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, आपकी बॉडी से जितना एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, वेस्ट का एक्सक्रीट करने का प्रोसेस होता है, वो भी कौन करता है, वाटर ही करता है, ठीक है। टेम्परेचर बफर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, इसको रेगुलेट कौन करता है, वाटर करता है, ठीक है। इसलिए जो लोग पानी कम पीते हैं, ठीक है, देखना उनको टेम्परेचर बफरनेस बहुत होती है, ठीक है, गर्मी में भी सर्दी लगती है और सर्दी में भी गर्मी लगती है, ठीक है। इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू टेक एटलीस्ट 8 to 9 ग्लास ऑफ वाटर डेली, ओके, टू मेंटेन दिस टेम्परेचर bufferness and many more roles to play in the body. Okay, so this is how we have completed a very single and small topic, and if you have any doubt you can ask me in the comment